हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केटीआर बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं गैमेट ट्रांसफर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्री फर्टिलाइजेशन ही जो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट था, जिसका हमने बताया था इवेंट्स। बात करें इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड था फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में दो पढ़ने थे। पहला था गैमेटोजेनेसिस, इसको मैंने पढ़ लिया। सेकंड क्या था? गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट को ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा, एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचना पड़ेगा। ठीक, हम पढ़ते हैं गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस हमने आसानी से सीख लिया। तो जो बच्चे इस गैमेटोजेनेसिस के लेक्चर को नहीं देखे हो, कृपया मेरे पिछले लेक्चर पर जाइए, आप वहां पर देख सकेंगे। आसानी से पढ़िए और सीखिए। तो इस लेक्चर में बात करें गैमेट ट्रांसफर। गैमेट मतलब युग्मक, ट्रांसफर ट्रांसफर मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचना। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, देयर मतलब इनके फॉर्मेशन के बाद। किनके फॉर्मेशन? गैमेट्स के फॉर्मेशन की बात कर रहा है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ही मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के बाद अब मेल और फीमेल गैमेट को मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट। अब मैंने फिजिकली मतलब ये सानी फिजिकली कांटेक्ट होता है ना, आप किसी भी वस्तु को अगर टच कर पाए, किसी भी वस्तु को अगर आप टच कर पाए तो फिजिकली कांटेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये कह रहा है अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फिजिकली ब्रॉट टुगेदर मतलब पास आना पड़ेगा और फैसिलिटेट फ्यूजन, और अपने जो गैमेट्स हैं उनको फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करना होगा। हैव यू एवर वंडर, आप चकित रह जाएंगे, हाउ कैसे द गैमेट्स मीट, गैमेट्स कैसे मिलते हैं इन ए मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेजोरिटी मतलब मैक्सिमम अगर जीवों की बात करें। मेल गैमेट इज मोटाइल, बहुत अच्छी लाइन है, इसे हमेशा डिनोट करिए, दिमाग में रखिए। मेल गैमेट जो होते हैं, मेल युग्मक इज मोटाइल, वो कैसे होते हैं? गतिमान होते हैं। एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी, और फीमेल गैमेट अपने स्थान पर रुकी रहती है। हमेशा ध्यान रखना, जो मेल गैमेट्स होते हैं ये मैक्सिमम कहते होते हैं कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं और क्या होते हैं? मोटाइल। मोटाइल होने के लिए फ्लैजिला की जरूरत होती है। मतलब इसमें क्या होगा? फ्लैजिला मैं आपको बता दूं, जो मेल गैमेट होंगे और फीमेल गैमेट की बात करें तो मैक्सिमम मेल गैमेट होंगे कैसे होंगे? स्मॉल होंगे, साथ में मोटाइल होंगे। मोटाइल होने के लिए चाहिए क्या? फ्लैजिला, मतलब इनके पास क्या होगा? फ्लैजिला। ठीक, वहीं फीमेल गैमेट के पास करें लार्ज, यस लार्ज होंगी, लेकिन कैसे होंगी? नॉन मोटाइल, मतलब इनके पास फ्लैजिला, फ्लैजिला की बात करें वो कैसा होगा? अब्सेंट। तो फ्लैजिला होगा नहीं, मोटाइल नहीं होंगे, मतलब अपने स्थान पे स्टेशनरी होंगे, रुकी रहेंगी। ठीक है, ये आप इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। तो ये कह रहा है, एनसीईआरटी कह रही है मेजोरिटी ऑफ जीवों में बात करें मेल गैमेट मोटाइल होता है, गतिमान करेगा, जिसके लिए उसके ऊपर फ्लैजिला होगा। एंड जो फीमेल गैमेट्स होंगी, फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी रुकी हुई होंगी। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन और द फ्यू फंजाई, कुछ फ्यू को गोले में लीजिए, फ्यू फंजाई हैं, कवक हैं, और कुछ शैवाल हैं, एल्गी हैं, इन विच जिनमें बोथ टाइप ऑफ गैमेट, दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स आर मोटाइल, गतिमान होंगे, मोटाइल होंगे। फिगर 1.7 ए, ये आपका एग्जांपल है किसका? आइसोगैमस क्लेडोफोरा। एग्जांपल एल्गी ही है। दोनों गैमेट कैसे हैं? आइसोगैमस, एक तो आइसोगैमस मतलब समान के हैं, दूसरे दोनों फ्लैजा पाए के नहीं, दोनों मोटाइल होंगे कि नहीं? यही वही एनसीईआरटी कह रही है, कुछ ऐसे जीव होते हैं फंजाई और कवक जो कैसे हैं? दोनों मोटाइल होते हैं। अब मोटाइल होने के लिए दोनों के पास जरूरी क्या है? फ्लैजिला हो। ठीक, देयर इज नीड फॉर मीडियम। अब कह रहा है कि जो गैमेट्स हैं फ्लैजिला हैं, ठीक है, मोटाइल होंगे। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचना है। जो मोटाइल हैं, ठीक है, वो तो चले जाएंगे। जो मोटाइल नहीं है उनको तो अब ऐसा मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, जिसकी वजह से फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाए। वही एनसीईआरटी कहती है देयर इज नीड फॉर मीडियम। अब आवश्यकता है मैं एक मीडियम की, माध्यम की, थ्रो जिससे विच द मेल गैमेट्स मूव, जिससे कि मेल गैमेट्स क्या मूव कर सके इन सेवरल
मतलब ढेर सारे सिंपल प्लांट्स की बात करें, जो सिंपल प्लांट्स हैं लाइक एल्गी, ब्रायो एंड टेडो। आपको पता होगा जो एल्गी पानी में रहता है, और ब्रायोफाइट ये भी वाटर में था, लेकिन जो पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन था? ब्रायोफाइट। टेरेस्ट्रियल पे ये आया तो, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी अभी चाहिए। टेरिडोफाइट भी आपके लैंड में बताए, लेकिन इनको भी पानी चाहिए थी फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इनके लिए माध्यम जरूरत क्या थी? मीडियम क्या था इनके लिए? वाटर। तो फर्टिलाइजेशन ये वाटर के थ्रू किए। वाटर इज मीडियम, इनके लिए वाटर क्या था? मीडियम। याद रखना, एनसीईआरटी पूछ सकती है और जहाँ तक पूछ चुकी है। देयर यद्यपि विच द गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, जिसमें गैमेट का ट्रांसफर होता है, उनके माध्यम से, मतलब वाटर के माध्यम से गैमेट का ट्रांसफर होता है। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट में, इनके लिए अब बताइए, मतलब वाटर से इनको ट्रेवल करना होगा, तो संभावना बहुत कम है कि गैमेट फीमेल के पास पहुंच सके। इसलिए यहाँ पर मेल गैमेट बहुत ज़्यादा संख्या में निकलते हैं। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट, मतलब बहुत संख्या में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। हाउएवर, जबकि फेल टू रीच, ये असफल रहते हैं। रीच मतलब पहुंचने में, फीमेल गैमेट तक पहुंचने में ये असफल रहते हैं। टू कंपेंसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट, जो ये प्रोसेस चली, मतलब मतलब इनको जो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं थी, उनको इनसे सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से लॉस ऑफ मेल गैमेट, ढेर सारे जो मेल गैमेट्स थे वो लॉस हो गए, मतलब डेथ कर गए, मतलब वो पहुंचने में असफल रहे फीमेल गैमेट के पास। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, मतलब रास्ते में। द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स, कुछ ही नंबर में जो मेल गैमेट्स हैं, द नंबर ऑफ मेल गैमेट, जो मेल गैमेट्स का जो नंबर है प्रोड्यूस होने में, इज सेवरल, बहुत ज़्यादा होता है, थाउजेंड्स टाइम नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स के। ये थाउजेंड्स टाइम ज़्यादा होती है फीमेल गैमेट्स के नंबर से, क्योंकि फीमेल गैमेट्स को ट्रेवल तो करना नहीं होता, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होगी, मेल गैमेट को ट्रेवल करके आना होगा, तो मेल गैमेट को रास्ते में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो जो फीमेल गैमेट है वो ज़्यादा लॉस होंगे। तो वही कह रहा है कि नंबर ऑफ मेल, जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन का नंबर है, वो हजारों गुना ज़्यादा होता है फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन से सन की तुलना में। ठीक है, आगे देखिए, इन सीड प्लांट, सीडेड प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट, क्योंकि आपको पता है सीड और फ्रूट सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट में बनते हैं, आवृत बीजी पौधों में। पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स, जो पोलन ग्रेन्स है, जो पोलन ग्रेन्स है, आर द कैरियर, ये कैरी करते हैं मेल गैमेट, मतलब मेल गैमेट्स को पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन जब जाएगा तो मेल गैमेट तो जाएगा ही, मतलब मेल गैमेट को ले जाने का काम कौन कर रहा है? गैमेट्स को ले जाने, पोलन ग्रेन। एंड ओविल हैव द, और जो ओविल होता है, इसके अंदर क्या होता है? एक फीमेल, एक पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन द एंथर, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन एंथर से होता है। देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। अब जो एंथर बना, एंथर सॉरी पोलन ग्रेन, देखो एंड्रोसियम के जो दो पार्ट हैं, फिलामेंट, एंथर, एंथर से बना पोलन ग्रेन, पोलन एंथर के ऊपर अंदर पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट, और मेल गैमेट को ट्रांसफर करना होगा कहाँ तक? स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका पार्ट है? गायनेसियम। गायनेसियम फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल का, टोटल मिला के पिस्टल कहा गया, तो गायनेसियम उसका भाग होगा। गायनेसियम के अंदर स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओवरी बल्क होता है नीचे का पार्ट, स्टाइल एक लंबा स्ट्रक्चर होता है, और स्टिग्मा ऊपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर पोलन ग्रेन को आकर बैठना होता है। वही अभी हम स्टडी बात करते हैं, डिटेल स्टडी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट सेकंड चैप्टर उसमें मिलेगा। तो एंजाइटी कहती है वही पोलन ग्रेन ये प्रोड्यूस होता है, बनता है एंथर के अंदर। देयरफॉर यद्यपि हैव टू बी ट्रांसफर्ड, इसको ट्रांसफर्ड होना पड़ेगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा, मतलब कहाँ? फीमेल गैमेट के पास जाना पड़ेगा, ट्रांसफर होने का पड़ेगा स्टिग्मा तक, क्योंकि स्टिग्मा के अंदर, स्टिग्मा जब से लैंड करेगा वहां से पोलन ट्यूब बनेगा, उसके अंदर ये तब एक के पास जाएगी, फीमेल के पास, तो ही इसको मतलब अल्टीमेटली जो टोटल प्रोसेस है, पोलन ग्रेन को एंथर से निकल कर ट्रांसफर होकर स्टिग्मा तक पहुंचना है।
वही कह रहा स्टिग्मा टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले उसे स्टिग्मा तक पहुंचना होगा। इन बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन जिसके पास ऐसे प्लांट जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन हो या दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में हो। सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब ऐसे प्लांट है मेल फ्लावर प्लांट फीमेल फ्लावर प्लांट एक ही इंडिविजुअल में है, एक ही प्लांट में है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके मेल फीमेल के पास होगा, ऐसा चला जाएगा। ऐसा हो सकता है जो फ्लावर है उसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हो एक ही फ्लावर में, तो वहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो चांसेस है। मतलब अब एक ही फ्लावर में तो मेल जो एंथर होगा वो पॉलन ग्रेन होगा, वो डायरेक्ट गिर जाएगा स्टिग्मा में और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ऐसे प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट। एग्जाम्पल याद रखना, पी मटर में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा तक जाता है, इजी रिलेटिवली इजी आसानी से हो जाता है क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं भाई साहब एक ही फ्लावर में दोनों चीज प्रेजेंट है। रिलेटिवली तुलना में बात करें इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड टू ईच अदर। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो साइंस हो जाता है क्योंकि जो एंथर होता है और स्टिग्मा होते हैं ये लोकेटेड होते हैं मतलब प्रेजेंट होते हैं ईच अदर एक दूसरे के पास होते हैं एक दूसरे के। पोलन ग्रेन सून आफ्टर पोलन ग्रेन जल्द ही दे आर सेडेड कम इन कॉन्टैक्ट विद पोलन ग्रेन, जल्द ही सेडेड होता है मतलब गिरता है कहाँ से, जो एंडोस्टियम का पार्ट है एंथर से, पोलन ग्रेन जल्द ही गिरेगा, कांटेक्ट में आएगा किसके स्टिग्मा के, कांटेक्ट में आया फर्टिलाइजेशन किया। बट इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब मेल फ्लावर जो मेल गैमेट होगा मेल फ्लावर होगा, फीमेल गैमेट फीमेल फ्लावर होगा, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना होगा। मतलब दो डिफरेंट फ्लावर हैं, डिस्टेंस होगा, मेल फ्लावर फीमेल के पास पहुंचेगा, तो यहाँ टर्म यूज होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, डिफरेंट फ्लावर हो। तो वही कहा था बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स इंक्लूड, इनमें इंक्लूड क्या होता है डाइसियस प्लांट, डाई मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। ए स्प्लाइड इवेंट एक स्पेशल प्रकार की इवेंट घटना होती है कॉल पॉलिनेशन, उसके लिए एक टर्म यूज होता है पॉलिनेशन। फैसिलिटेट ट्रांसफर, इसके अंदर इसकी डिफिनेशन की बात करें, फैसिलिटेट इसमें एक ऐसी फैसिलिटी मतलब एक इसको माध्यम प्राप्त होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा के पास आगे पहुंचता है, जैसे स्टिग्मा पहुंचा पॉलिनेशन हो गया। याद रखना पॉलिनेशन सिर्फ इतने है पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एंथर से और पहुंचेगा स्टिग्मा पर, पॉलिनेशन हो गया। पोलन ग्रेन जर्मिनेट, अब पोलन ग्रेन पर जैसे ही एंथर पहुंचा, पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पहुंचा पॉलिनेशन हो गया। अब पोलन ग्रेन जर्मिनेट और स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा एंड द पोलन ट्यूब कैरिंग, जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन गया पोलन ट्यूब अंदर जाएगी कहाँ तक जाएगी मेल फीमेल गैमेट के पास। अभी पोलन ग्रेन से ही मेल गैमेट जाता है तो यही कह रहा पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट, पोलन ट्यूब कैरी करती है मेल गैमेट को मतलब ले जाती है मेल गैमेट को, रीच द ओब्यूल, ये ओब्यूल के पास पहुंचाती है क्योंकि ओब्यूल के अंदर ही तो होता है एक, रीच द ओब्यूल, ओब्यूल के पास पहुंचाती है एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट, और जो मेल गैमेट होते हैं उसे वहीं ओब्यूल के पास डिस्चार्ज कर देती है मतलब छोड़ देती है नियर द एग, ओब्यूल के पास एग है ओब्यूल से ही एग निकल। इन डाइसियस प्लांट ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग इंडिविजुअल हो, या एनिमल्स की बात करें मेल इंडिविजुअल फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग हो। इन डाइसियस एनिमल्स सिंस मेल और फीमेल गैमेट को आर फार इन डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग जीव बनेंगे। दी ऑर्गेनिज्म जो जीव होंगे मस्ट जरूरी है इवॉल्व ए सोशल मैकेनिज्म, एक अलग तरीके की अपने अंदर मैकेनिज्म बनाए जिससे कि गैमेट ट्रांसपोर्ट हो सके, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच सके। सक्सेसफुल ट्रांसफर आसानी से मतलब सक्सेसफुल मतलब अगर ये प्राप्त कर जाए मतलब ट्रांसफर जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर होकर फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाए एंड कमिंग टुगेदर, और जो गैमेट्स हैं वो पास पास आ जाए। इट एसेंशियल फॉर मोस्ट क्रिटिकल, ये अगर ये प्रोसेस हो गया जो कि बहुत जरूरी प्रोसेस था, मोस्ट क्रिटिकल और बहुत ही कठिन प्रोसेस था किसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का,
2 केमिस्ट आ गए। अब इसके पास इनको करना होगा क्या, फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट इवेंट जो है फर्टिलाइजेशन, हमें ये जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट है, हम ये सेकेंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इस इवेंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। और मेरे वीडियोज को आप देखते रहिए, जिससे आपको सारे जो चैप्टर है आसानी से तैयार हो। थैंक यू, धन्यवाद।